क्या आप विश्वास करते हैं कि मृत आत्माएं दोबारा लौट सकती हैं? क्या आपने कभी सुना है ऐसा गांव जहां शाम होते ही लोग अपने घर के दरवाजे तक बंद कर लेते हैं और खिड़कियों से भी झांकने की हिम्मत तक नहीं कर पाते? आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है रोमानिया की एक गांव गुरा राकुलुआई की, जहां आज भी 200 साल बाद भी लोग स्ट्रिगोई नाम की बुरी आत्माओं से डरते हैं। गांव जहां मौत लौट आई थी। 19वीं सदी यानी लगभग 200 साल पहले रोमानिया के डोल्ज काउंटी में एक गांव हुआ करता था, गुरा राकुलुआई। शांत और सीधा साधा गांव, पर तभी शुरू हुई एक भयानक डरावनी दहशत। और दोस्तों, जो आज की दूसरी घटना है वो सुनकर तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दूसरी घटना को जरूर से सुने। कहानी सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। तो ईयरफोन्स लगाओ, आंखों को बंद करो और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो सिर्फ सुनाई नहीं देगी, दिल के अंदर उतर जाएगी। अपनी आंखों को आराम दो और अपने होश संभाल के रखना, क्योंकि ये कहानी रात भर साथ चलेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी हॉरर दुनिया में। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी ने मुझे काफी सारे मैसेजेस भेजे थे कि मैं स्टोरीज क्यों नहीं ला पा रहा हूं। मेरा पैर का सर्जरी हुआ था, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो बना नहीं सका। अब मैं रिकवरी कर रहा हूं और अब मैं इस हालत में हूं कि बैठ के आराम से वीडियो बना सकता हूं। फिर भी वीडियो लाने में देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलता हूँ। और ये जो आज की दोनों घटनाएं हैं, इसका सोर्स मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये मुझे मीडियम पे मिली थी, ये एज ए कहानी का सोर्स लेके मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। तो उस गांव में एक के बाद एक लोग मरने लगे। पहले बुखार, फिर पागलपन और फिर अचानक मौत। गांव वाले घबरा गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। फिर एक रात कुछ लोगों ने पहाड़ियों पर अजीब आकृतियां देखी, लंबी लंबी परछाइयां, लाल आंखें और उन प्रेतों का भयानक हंसी से गूंजता हुआ जंगल। गांव वालों ने उन प्राणियों को स्ट्रिगोई और मोरोई कहा, मरकर लौटे हुए लोग। इसका रोमानिया में मतलब होता है मरकर लौटे हुए लोग, जो इंसानों की आत्मा और शरीर दोनों को खा जाते हैं। दोस्तों, रोमानिया अपने इसी तरीके के भूतिया क्रिएचर के कारण काफी प्रसिद्ध है। और ये जो आज का हमारा स्ट्रिगोई नाम का जो क्रिएचर है, ये कुछ वैम्पायर जैसा ही है। शाम होते ही पहाड़ियों से अजीब जीव उतरने लगते हैं। तो वो यूजर आगे लिखते हुए बताता है कि शाम होते ही पहाड़ियों से अजीब जीव उतरने लगते हैं। मेरी दादी कहती थी, जब पुराना गांव था तो हर रात अजीब आवाजें आती थी। कोई रोता, कोई हंसता, तो कोई दरवाजा खटखटाता। और आज भी कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। ये लोआना प्रेडा नाम की एक बुजुर्ग महिला ने उस व्यक्ति को बताया था। हम हर शाम अगरबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान न करे कि वो प्राणी नीचे हमारे गांव की तरफ उतरे और मौत का वो भयानक मंजर हमें वापस देखने को मिले। हम उनके आगे कुछ नहीं है, न तलवार काम आती है न ताबीज। ये वो भयानक रात है जब एक रात गांव का एक आदमी, जिसका नाम ग्रिगोरे था, गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था। उसे दूर से एक आदमी दिखा। ग्रिगोरे ने उसे नमस्ते कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ग्रिगोरे ने उसे नमस्ते कहा, फिर जवाब आया, पर आवाज जैसे धीमी, डरावनी और ठंडी। शुभ संध्या। वो आदमी ग्रिगोरे के सामने आकर रुक गया और बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ग्रिगोरे ने ध्यान से देखा, ये तो वही आदमी था जो 1 महीने पहले मर चुका था। ग्रिगोरे की टोपी उड़ गई और अब उस आत्मा ने कहा, मुझे छूकर देख। ग्रिगोरे का हाथ उसके आर पार चला गया और वो आत्मा हवा में ही गायब हो गई। ग्रिगोरे कांपता हुआ घर लौटा और गांव के पुराने स्ट्रिगोई के शिकारी के पास गया। स्ट्रिगोई शिकारी नए कोज़मा नाम का एक व्यक्ति था। ये स्ट्रिगोई का शिकार किया करता था, या यूं कहूं कि स्ट्रिगोई के कहर से गांव वालों को बचा रहा था। गांव में एक ऐसा आदमी था, नए कोज़मा। वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाता और उन मरे हुए शरीरों के दिल में छेद करता जो स्ट्रिगोई बन चुके होते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर ये सिर्फ कहानियां ही होती तो लोग अपना गांव छोड़कर क्यों भागते। और फिर वो बुजुर्ग महिला आगे कहानी बताते हुए कहती है कि ये लोग मजाक नहीं है, अगर ये सिर्फ कहानियां ही होती तो लोग अपना गांव छोड़कर क्यों भागते। फिर किसी तरीके से उस शिकारी ने उस आत्मा के भी कब्र में जाकर उसके दिल में छेद किया
और फिर से एक बार गांव वाले चैन की नींद सो सके। दोस्तों, उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे वो कहते थे कि ये सब उस समय फैली महामारी का असर था। अचानक हुई मौतों से घबराकर लोगों ने इसे प्रेत और आत्माओं का नाम दे दिया। लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि ये आत्माएं असली हैं। उनकी दादी और नानी की कहानियां, उनकी अपनी आंखों देखी घटनाएं झूठ नहीं हो सकती। तो आप सभी का क्या विचार हो सकता है? फिर आगे बताते हुए वो यूजर कहता है, मैंने उस पहाड़ी को कभी पास से नहीं देखा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो जगह आज भी शापित है। शाम होते ही पूरा का पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता है। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई भी नहीं। दोस्तों, स्ट्रिगोई एक आत्मा है जो मरने के बाद भी चैन से नहीं सोती। वो लौटती है, वो तुम्हें छूती है और फिर अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाती है। दोस्तों, आज की जो दूसरी कहानी है वो भी 20वीं सदी की ही है। 1929 स्थान था मेहदिंती काउंटी, रोमानिया। इस कहानी को N.I. दुमित्रास्कू नाम के एक लेखक ने अपने प्रसिद्ध पेपर स्ट्रिगोई, रोमानिया लोक मान्य कथाएं और डरावनी कहानियों में लिखा था। कहानी शुरू होती है दुमित्रु नाम के एक आम इंसान से। उसकी पत्नी ने 8 बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ पहला बच्चा ही बच पाया था। बाकी 7 बच्चे जन्म के कुछ ही देर बाद मर गए। सोचो, एक के बाद एक मौतें, कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं। दुमित्रु अब टूट चुका था। उसे यकीन हो गया था कि यह कोई आम हादसा नहीं है, बल्कि स्ट्रिगोई या मुरोई जैसे अशुभ प्रेतों का इसमें हाथ है। एक रात शुक्रवार और शनिवार के बीच दुमित्रु ने अपने कुछ भरोसेमंद गांव वालों को लेकर गांव के कब्रिस्तान का रुख किया, लेकिन साथ में एक सफेद घोड़ा भी ले गया। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि कुछ जगहों पर माना जाता है कि सफेद घोड़े को कब्रों पर चलाते हैं और वो किसी भी कब्र के ऊपर रुक जाए या डर जाए तो समझो उस कब्र में स्ट्रिगोई मौजूद है। दुमित्रु ने घोड़े को अपने सभी मरे हुए रिश्तेदारों की कब्रों पर चलाया। घोड़ा हर जगह शांत था, लेकिन जैसे ही वो अपनी सास लोआना मार्ता की कब्र पर गया, घोड़े ने भयानक चीख मारी और काफी तेजी से हिनहिनाया, जमीन पर पैर पटका और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। लोआना मार्ता दुमित्रु की ही सास थी। जब वो जिंदा थी तो लोग बताते हैं कि वो काफी जानी मानी जादूगरनी मानी जाती थी। लोग उससे काफी डरते थे। अब घोड़े का डर देखकर सबको यकीन हो गया उसकी आत्मा अब एक स्ट्रिगोई बन चुकी है। अगली रात दुमित्रु ने अपने बड़े बेटे के साथ दोबारा कब्रिस्तान गया और उसका अब इरादा था कि उस आत्मा को अब हमेशा के लिए शांत करना। उसने कब्र खोदी और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। लोआना मार्ता की लाश ताबूत के ऊपर बैठी हुई थी। उसके पैर आपस में क्रॉस थे, जैसे ध्यान मुद्रा में बैठी हो। उसकी लाश सड़ने के बजाय लाल रंग की चमड़ी में ढकी हुई थी। उसके बाद बेहद लंबे नाखून तो इतने बड़े जैसे पंजे बन चुके हों। ये सब देखने के बाद दुमित्रु और उसका बेटा कब्रिस्तान से सूखी घास और टहनियां इकट्ठा करने लगे। उन्होंने सब इकट्ठा करके वहीं आग लगाई और उस लाश को जला दिया। फिर राख को वहीं जमीन में गाड़ दिया। उस घटना के बाद दुमित्रु के घर में जो भी बच्चे हुए सभी जिंदा और स्वस्थ पैदा हुए। ना और कोई मौत, ना और कोई हादसा और ना और कोई डरावनी परछाई। तो दोस्तों, आपको ये घटनाएं कैसी लगी? साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि आप सभी के लिए कुछ नया लाऊं। मैं अपने चैनल पर रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूं, तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर से करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं और भी इंडियन हॉरर स्टोरीज पे स्टोरी लाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं जरूर से आप सभी की मांग को पूरा करूंगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।